So again, Namaskaram and welcome for the second session. Dinesh sir in break told me that sir please go slow. वो क्या है ना, ये कोर्स बहुत बड़ा है और जो टाइम अलोकेट किया गया है वो बहुत कम है। तो कम टाइम में मुझे ज्यादा से ज्यादा बोलना है। मेरे अंदर बहुत कुछ भर के रखा है मैंने इस कोर्स के बारे में कि मुझे ये बोलना है, वो बोलना है, वो बोलना है। एवरीथिंग कैन नॉट बी कवर्ड इन वन लेक्चर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। देयरफॉर आई वाज लिटिल फास्ट, लेकिन फिर भी जो मैं बात कर रहा हूँ वो तो इसके बाद भी बहुत बार करूंगा। एंड आई हैव केप्ट दिस सेशन ऑन रिकॉर्डिंग। तो अगर आप कुछ मिस आउट कर रहे हो ड्यू टू नेटवर्क एरर और इफ यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन, यू कैन वॉच दिस सेशन ऑन यूट्यूब लेटर ऑन। उसका भी लिंक हम आपको आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। ओनली थिंग इज दैट आई हैव टू कवर सर्टन एस्पेक्ट, वो मुझे आप प्लीज कवर करने दे दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड राउंड। Few more people are joining. So I'll continue my discussion. So what about subjects? What are the subject of CMA course? So there are total 20 papers. तो कितने पेपर पढ़ने हम लोगों को? 20 papers divided at 4 levels. Foundation level 4 paper, intermediate level another 8 papers and final level another 8 papers. इंटर और फाइनल पे आपके ग्रुप हो जाते हैं, 4 सब्जेक्ट के ग्रुप है। ओके, तो अभी जो आपको पेपर्स की हम बात कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम फाउंडेशन। आप समझो ना कि एक कॉमर्स का आउटपुट कैसे होना चाहिए, एक कॉमर्स के प्रोफेशनल के लिए क्या क्या आना चाहिए उसको लाइफ में। तो मेरे हिसाब से एक कॉमर्स में से जो बंदा ग्रेजुएट होता है या पोस्ट ग्रेजुएट होता है या कॉमर्स जिसे हम बोलते हैं इंडस्ट्री का जो नॉलेज होना चाहिए वो कौन सा एक पर्टिकुलर आइडियल पर्सन के पास होना चाहिए। ही कैन बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही कैन बी अ कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, बीकॉम, एमकॉम। आप अगर कॉमर्स के आउटपुट हो तो आपको क्या क्या आना चाहिए लाइफ में। तो पहले तो अकाउंटिंग आना चाहिए, तो वी विल टीच यू अकाउंटिंग। दूसरा, आपको क्योंकि आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनने जा रहे हो तो आपका कॉस्टिंग और मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा नंबर गेम होता है। तो मैथमेटिक्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आपको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि आप प्रोफेशनल हो, आपको खाली अकाउंट डेबिट क्रेडिट पता करके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में आपका बहुत ज्यादा रोल होगा। तो आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको बिजनेस वर्ल्ड पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डिसीजन इकोनॉमिकल फैक्टर्स को देख के लिए जाते हैं। Therefore, economics will be taught to you. क्योंकि आप एक प्रोफेशनल हो, योर कम्युनिकेशन हैज टू बी द बेस्ट। आपको कम्युनिकेशन के लिए बेसिक इंग्लिश, प्रेजेंटेशन स्किल, राइटिंग स्किल्स पढ़ाया जाएगा। नॉट ओनली दैट, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑडिटर थ्रू दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। तो आपको ऑडिट कैसे करना है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, इंस्टीट्यूट का आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, एथिक्स क्या होता है, आपको उसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। Not only that, because you are running a business or you are advising a business, you should know the basic laws, commercial laws, criminal law की बात नहीं कर रहा मैं। आपको इंडियन पेनल कोड नहीं देखना है, आपको फांसी पे कौन से सेक्शन में पढ़ाया दिया जाता है वो नहीं देखना है, कसाब का केस कौन से सेक्शन में होता है वो नहीं देखना है। लेकिन कंपनीज एक्ट के आपको सेक्शन पता होने चाहिए, कंपनीज लॉ के आपको कुछ ना कुछ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सारे जो बेसिक लॉ होते हैं जो एक बिजनेस के लिए गवर्न करते हैं, तो बिजनेस लॉ आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, नॉट ओनली दैट, आप एक बिजनेस वर्ल्ड को टैक्सेशन वर्ल्ड से सेपरेट नहीं कर सकते। टैक्सेशन इज अ कोर ऑफ बिजनेस वर्ल्ड एज ऑफ नाउ। एवरी बिजनेस पर्सन इज वरीड अबाउट हिज टैक्स मैटर्स एंड देयरफॉर ही गोस टू द प्रोफेशनल्स। अब आपको ये एक बात समझ में आनी चाहिए कि टैक्सेशन वर्ल्ड का भी 2 डिवीजन है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। एंड आई से विद प्राउड दैट डायरेक्ट टैक्सेस में हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का हाथ ऊपर है, हम डायरेक्ट टैक्सेस के एक्सपर्ट माने जाते हैं। लेकिन सो फार एज इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कंसर्न, सीएमए इज एन एक्सपर्ट। तो आप जरा समझ सकते हो जरा इन 2 सीक्वेंस को। आप तो प्रैक्टिस दोनों एरिया में कर सकते हो, डायरेक्ट टैक्स में भी और इनडायरेक्ट टैक्स में भी। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का जो बादशाह है इंडस्ट्री में वो सीएमए है, डायरेक्ट टैक्सेस का जो बादशाह है इंडस्ट्री में वो सीए है। मैं तो दोनों बोलूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मुझे डायरेक्ट टैक्स करना है कि इनडायरेक्ट टैक्स करना है। इनडायरेक्ट टैक्स में सीएमए का कोर्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेट करता है और आप एक्सपर्टीज ले लेते हो गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड मैटर्स के ऊपर। एंड देयरफॉर टैक्सेशन आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर मैं बात करूं तो आपको 2 मेजर लॉ पढ़ने पड़ते हैं, दैट इज जीएसटी लॉ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017,
और आपको कस्टम्स एक्ट पढ़ना पड़ता है 1962, तो टैक्सेशन भी आपको आना चाहिए, और डायरेक्ट टैक्स में आपको इनकम टैक्स पढ़ना है। तो एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल को जो जो लाइफ में करना होता है वो सारा पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट जो पढ़ाया जाता है वो लाइफ में करना है। अब आपको 20 सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, 20 सब्जेक्ट का नॉलेज आपके पास होगा, लेकिन ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये 3 सालों में आपको डिसीजन लेना होता है कि मुझे लाइफ में एग्जैक्टली करना क्या है। क्योंकि जो आप करने वाले हो वो सब्जेक्ट आपको ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा प्रैक्टिकल लेवल पे जाके पढ़ना पड़ेगा, एंड दैट विल बिकम योर करियर। ये तो करियर ओरिएंटेड कोर्स है सर। मतलब ऐसे नहीं कि हम पढ़ा कुछ और है और लाइफ में कुछ और करना है, जो लाइफ में करना है वही हम पढ़ाएंगे आपको। और क्योंकि दिनेश सर और मैं, हम दोनों प्रैक्टिस में हैं, डे टू डे बेसिस पे हम सारी चीजें हैंडल करते हैं, तो आपको हम खाली थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी देके चलेंगे। ओके, तो ये आपको मैं बता रहा था कि एक पर्टिकुलर पर्सन को क्या क्या पढ़ना चाहिए लाइफ में। तो देखते हैं फाउंडेशन आपका कैसे बिल्टअप होता है 4 सब्जेक्ट से। तो आपको फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा, बिकॉज यू आर अ मैनेजमेंट पर्सन, यू आर गोइंग टू रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट, सो यू शुड नो फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। You should also know the fundamentals of accounting, कि accounts कैसे होता है, because without accounting you cannot really generate any report। आपको मैनेजमेंट को भी रिपोर्ट करने के टाइम पे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डेबिट क्रेडिट, ये सब समझ में आना चाहिए आपको। फंडामेंटल्स ऑफ लॉ एंड एथिक्स, तो लॉ भी पढ़ाया जाएगा और एथिक्स भी पढ़ाया जाएगा। एथिक्स मतलब मोरल इमोरल वो सब पढ़ाया जाएगा आपको कि क्या सही होता है क्या गलत होता है। फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स, देखो मैथमेटिक्स मतलब आपको रॉकेट साइंस वाला मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाएंगे हम, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, बेसिक मैथ्स। तो आपको उतना तो आना ही चाहिए, क्योंकि आपका आगे का जो सिलेबस होता है उसमें मैथ्स का रिलेवेंस होता है। बाय द वे कुछ स्टूडेंट्स को ना मैथ्स से अलग ही डर लगता है, दे आर अफ्रेड अबाउट मैथमेटिक्स। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है वो बेस लेवल पे है, एंड सेकेंडली फाउंडेशन इज द ओनली लेवल वेयर मैथमेटिक्स इज इन्वॉल्व। फाउंडेशन के आगे तो मैथमेटिक्स है ही नहीं। तो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है उनको तो ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने ही नहीं है। पढ़ने नहीं है मतलब इसका नॉलेज होना चाहिए, एग्जाम नहीं देनी है। ओके, और जो फाउंडेशन रूट से जा रहे हैं उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैथ्स और स्टार्ट दोनों, स्टार्ट इजी होता है, मैथ्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन पढ़ लोगे तो लाइफ में यूज ही होगा। सब्जेक्ट फॉर इंटरमीडिएट कोर्स, नाउ इंटरमीडिएट कोर्स जो होगा वो 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। 2 ग्रुप में कैसा डिवीजन किया उन्होंने, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो यहाँ पे आपको एफए पढ़ाया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिससे बैलेंस शीट बनता है, जिसका ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, जिसका इंटरनल ऑडिट कॉस्ट अकाउंटेंट करता है। तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग आना चाहिए, रिपोर्टिंग आना चाहिए। एडवांस लेवल के लॉज यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे, लॉज एंड एथिक्स फिर से यहाँ पे आएगा सेकेंड लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल के ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 में आपको डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया जाएगा, डायरेक्ट टैक्स 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स आपको इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ाया जाता है, और बहुत डिटेल में है। इतना डिटेल में आपको डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया जाएगा ना, ग्रेजुएशन में भी आपने डायरेक्ट टैक्स पढ़ा होगा, दैट कैन बी ओनली 5 to 10% ऑफ दिस डायरेक्ट टैक्स। आप खाली बुक हाथ में लेके डाउनलोड करके देख लो कि डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या हो सकता है, एकदम मजेदार है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बिकम अ कॉस्ट अकाउंटेंट, तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आना चाहिए और आपको कॉस्ट अकाउंटिंग भी आना चाहिए। तो ग्रुप 1 का अरेंजमेंट देखो फ्रेंड कैसे किया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रैक्टिकल है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी प्रैक्टिकल है, लॉ एंड एथिक्स थ्योरी है, और डायरेक्ट टैक्स थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। तो आपका कुछ कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ना कि सर मेरा प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, सर मेरा थ्योरी स्ट्रांग है, कुछ बोलते हैं सर मेरा दोनों स्ट्रांग है, कुछ बोलते हैं आपका दोनों वीक है। आपका क्या स्ट्रांग था और क्या नहीं था वो पास्ट हो गया। आप जब ये कोर्सेस करने आओगे तो आपका प्रैक्टिकल भी स्ट्रांग होना चाहिए और आपका थ्योरी भी स्ट्रांग होना चाहिए, आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बिना इंग्लिश के तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं। तो वी विल टेक केयर ऑफ योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ, आपका बेसिक इंग्लिश कैसे सुधारा जाएगा वो सारे टिप्स भी हम आपको देते चलेंगे। चलो आगे चलते हैं, ये हो गया ग्रुप 1 के सब्जेक्ट। ग्रुप 2 के सब्जेक्ट देख लेते हैं क्या क्या है। ग्रुप 2 में आप ऑपरेशनल मैनेजमेंट समझोगे, इन्वेंट्री मैनेज कैसे किया जाता है, एक पर्टिकुलर मशीनरीज का ऑर्डर कैसे होना चाहिए, कितने लेबर्स हमारे यहाँ पे काम करने चाहिए, वो सारा होता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट, कि एक फैक्ट्री कैसे चलाई जा सकती है, डिसीजन फैक्ट्री में कैसे लिए जाते हैं, दैट्स नोन एज ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आपको अमालगमेशन करना है कि नहीं करना है, नई फैक्ट्री ओपन करनी है कि नहीं करनी है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एक्सपांशन स्ट्रैटेजीज क्या होती है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ये सारे वर्ड्स आपको वहां पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ बैठ के स्ट्रैटेजिक लेवल पे डिसीजन लेने होते हैं। आपको डे टू डे बेसिस पे डिसीजन नहीं लेने होते कि ऑफिस में कौन से मतलब वोल्टास का एसी लगेगा कि सैमसंग का एसी लगेगा, ये डिसीजन नहीं लिया होता।
आपका फैक्ट्री गुजरात में लगेगा कि आपका फैक्ट्री वेस्ट बंगाल में लगेगा, ये डिसीजन लिया जाता है। अगर रॉ मटेरियल वेस्ट बंगाल में अवेलेबल है तो फैक्ट्री गुजरात में लगा के क्या करोगे, तो फैक्ट्री वेस्ट बंगाल में लगनी चाहिए। तो ये सारे डिसीजंस आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजिक लेवल पे लेने पड़ते हैं। फिर से देखो क्या आ गया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकेंड ग्रुप में भी उन्होंने तीनों सब्जेक्ट को मर्ज कर दिया, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दीज आर द थ्री अकाउंट्स, और तीनों अकाउंट्स का लॉजिक अलग अलग है। इन तीनों को इन्होंने यहाँ पे फिर से इंक्लूड किया ताकि आपका प्रैक्टिकल बेस जो है, जो नंबर्स के रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत आपका स्ट्रांग हो जाए। यहाँ पे पेपर 11 जीएसटी है एंड कस्टम्स है, जीएसटी प्लस कस्टम्स है, तो आपको यहाँ पे दोनों का बेसिक्स पढ़ाया जाएगा, जीएसटी प्लस कस्टम्स। 100 मार्क का अगेन 80 मार्क का जीएसटी और 20 मार्क्स का कस्टम है। तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स ग्रुप 1 में हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स ग्रुप 2 में हो गया। मतलब इंटर तक आते आते आप जरा समझो, इंटरमीडिएट तक आते आते आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो जाते हो मार्केट में काम करने के लिए, ठीक है ना। इतना नॉलेज आपको आ जाता है इंटरमीडिएट पास होते हैं। इसलिए सीएमए इंटर इटसेल्फ इज अ डिग्री। फाइनल पास नहीं भी हुआ तो सीएमए इंटर इटसेल्फ इज अ डिग्री। बीकॉम करने के बाद 8,000 का स्टार्टिंग होता है, सीएमए इंटर करने के बाद आपका जो स्टार्टिंग होता है दैट इज अराउंड 20-25,000 मिनिमम। मैं आपको बता रहा हूं ना, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने काम किया इंडस्ट्री में, 20-25,000 से आपका जॉब स्टार्ट होगा। जबकि मैं कभी जॉब ओरिएंटेड बात नहीं करता, लेकिन आपको बताना जरूरी है क्योंकि आपका माइंड उधर ही अटका पड़ा रहता है कि सर इतना करने के बाद कितना पगार मिलेगा। बोलने के लिए बोला, लेकिन करना नहीं है अपने को। ये जब हम जर्नी चालू करते हैं तो आधे पे जाके थोड़ी ना क्या रिटर्न आएंगे। जब जर्नी चालू करते हैं तो जर्नी पूरा खत्म करके हम आगे जाएंगे जिंदगी में। तो ये हो गया आपका एक और अंडरस्टैंडिंग कि चलो 12 पेपर का अंडरस्टैंडिंग आपको हो गया। कंपनी ऑडिट एंड अकाउंट्स यहाँ पे फिर से आ गया, क्योंकि आप ऑडिटर बनने वाले हो तो आपको यहाँ पे 50 मार्क्स का ऑडिट पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये प्रैक्टिकल है, ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, ये सब्जेक्ट जो है वो ऑडिट जो थेरी है ये प्रैक्टिकल है, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन ये दोनों है, प्रैक्टिकल भी है प्लस थेरी भी है। तो आप देख सकते हो कि इंस्टीट्यूट ने कितना ब्यूटीफुली सिलेबस को ऑर्गेनाइज किया गया है। आपको प्रैक्टिकल भी पढ़ाया जा रहा है, आपको थ्योरी भी पढ़ाया जा रहा है। इतने सारे सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो इंटरमीडिएट लेवल तक ही। आप ऐसे मत बोलो कि आपने 12 सब्जेक्ट पढ़े। देखो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट है। यहाँ पे देखो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मतलब मोटा मोटी आपने एक 15-16 सब्जेक्ट यहाँ तक पढ़ लिए बस 1 से 1.5 साल के पीरियड में। 6 महीने का फाउंडेशन का कोर्स और 6 महीने के बाद इंटरमीडिएट का कोर्स, 6 महीने का फाउंडेशन का कोर्स होने के बाद साल भर का इंटरमीडिएट का कोर्स। तो एक अप्रोक्सीमेटली 15 से 18 महीनों में आपने इतना कुछ पढ़ लिया जो आपके लाइफ में बहुत काम आने वाला है। सर इंटर पास हो गया, टालिया, आप क्या करेंगे? साथ ही साथ आपका वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो जाएगा, कंप्यूटर ट्रेनिंग हो जाएगा, सैप ट्रेनिंग हो जाएगा, आपका सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग हो जाएगा जो 200 आवर्स का इंस्टीट्यूट ने आपको एड ऑन। अच्छा, वो एड ऑन कोर्सेज करने का एक्स्ट्रा फीस नहीं भरना पड़ता। सीए कोर्स में कैसे होता है, आप कोई भी एड ऑन कोर्स करते हो तो उसका एक्स्ट्रा फीस ही भरना पड़ता है। सीएमए कोर्स ऐसे नहीं करता। वो जो 200 आवर्स का ट्रेनिंग दिया जा रहा है आपको, सॉफ्ट स्किल का, कंप्यूटर्स का, वो सारा का सारा इसमें इंक्लूड है। और कहीं कहीं पे तो मैंने सुना है खाना वगैरह भी देते हैं, तो वो आपको दिनेश सर शायद बताएंगे। तो खा पी के आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। वो 200 आवर्स का ट्रेनिंग होता है, वो इंक्लूडेड है इन दिस होल सिलेबस। आपको अलग से उसका पेमेंट नहीं करना होता। सर अब फाइनल पे आगे, हम फाइनल पे आने के पहले आपने क्या क्या किया हुआ है? आपने इंटर क्लियर कर लिया है, आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर लिया है 15 मंथ्स का, मतलब आर्टिकलशिप कर लिया 15 महीने का, अपनी इंडस्ट्री में काम कर लिया, प्रैक्टिकल आपको नॉलेज है। आपने जो एक्स्ट्रा सॉफ्ट स्किल, अपने जो स्किल सेट बनाए हुए वो अलग से 200 आवर्स का वो कोर्स कर लिया है। इतना सब कुछ करके और 1 साल का प्रिपरेशन करके, 12 से 15 महीने का प्रिपरेशन करके आप यहाँ पे आए हो फाइनल का एग्जाम देने के लिए। ऑब्वियसली आपको बेसिक लेवल पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत ही एडवांस लेवल पे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपने इंडस्ट्री में क्या होता है वो देखा गया है आपने। फिर भी उसमें कौन से सब्जेक्ट है बात करते हैं। पेपर 13 अगेन ग्रुप 1 ऑफ फाइनल, कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंसेस। तो हम क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ते, हम कॉर्पोरेट लॉ पढ़ते हैं। तो लॉ देखो, लॉ फाउंडेशन से चालू हुआ है, इंटर में है और फाइनल में फिर से है, तो लॉ का फाउंडेशन स्ट्रांग होना जरूरी है। स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब यहाँ पे स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, प्रोजेक्ट एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, कैपिटल बजटिंग, लोन लेना है कि शेयर कैपिटल इश्यू करना है, ये बड़े बड़े डिसीजन आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। नॉट ओनली दैट, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट एंड डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे आपको कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है, लेकिन स्ट्रैटेजिक लेवल पे ये प्रोडक्ट, ये कप हम मार्केट में लॉन्च करें या नहीं करें, हमारी कॉस्टिंग 18 रुपए की होती है, हमें प्रॉफिट 7 रुपए का चाहिए, 25 रुपए में ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होगा, जबकि कॉम्पिटिटर 12 रुपए में बेच रहा है, तो आप ये प्रोडक्ट लॉन्च करके लॉस में जाओगे।
हम 25 रुपए में बेच सकते हैं जबकि कॉम्पिटिटर 40 रुपए में बेच रहा है। यस, डेफिनेटली यू कैन लॉन्च दिस प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो ये डिसीजन मेकिंग का जो गेम चलेगा वो यहाँ पे चलेगा। क्वेश्चंस भी वैसे ही होंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो केस स्टडी बेस होते हैं। आपको केस स्टडी दिया जाएगा, आपको पूरा केस स्टडी समझ के उसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स अ वेरी गुड एनालिटिकल माइंड कि आप इजीली डेटा ऐसे खाली वो प्लस माइनस करके फॉर्मेट बाय हार्ट करके पास नहीं हो सकते। वहां पे आपको जेन्युइनली अकाउंटिंग आना चाहिए, जेन्युइनली कॉस्टिंग आना चाहिए, जेन्युइनली डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी वहां पे बिल्ट होनी चाहिए। तो इट टेक्स सर्टेन टाइम। अभी मैं फाइनल के सपने अभी से आपको दिखा के कुछ मतलब नहीं, क्योंकि अभी तो आपने जर्नी चालू भी नहीं की। लास्ट स्टेशन की क्यों बात करें, अभी पहले जर्नी तो चालू करो, ऑटोमेटिकली वो स्केल आते जाता है। एक कदम रखो तो आगे का कदम दिखेगा, आगे का दूसरा कदम रखो तो तीसरा दिखेगा, तीसरा दिखोगे तो चौथा दिखेगा। तो एक ही टाइम पे पूरा माउंटेन नहीं दिखता, आपकी पूरी जर्नी आपको नहीं दिखेगी। तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। फिर भी सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं मैं। डायरेक्ट टैक्स और इंटरनेशनल टैक्सेशन यहाँ पे आ गया, क्योंकि सीए में अभी ग्लोबल कोर्स हो रहा है। मैं आपके इंस्टीट्यूट का प्रोस्पेक्टस आपको दिखाऊंगा, इट्स अ ग्लोबल कोर्स नाउ। ग्रुप 2 में है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये अकाउंट्स का पार्ट है, रिपोर्टिंग है। इनडायरेक्ट टैक्स लॉ आ गया यहाँ पे एंड प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग कस्टम्स एक्ट। तो आप देख लो फाइनल लेवल पे फिर से टैक्स आ गया। तो अभी तक आपने 200 मार्क का डायरेक्ट टैक्स पढ़ा हुआ है और 200 मार्क का इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब पूरे सिलेबस में से 20 पेपर में के 4 पेपर तो टैक्सेशन के हैं, ठीक है ना। तो 4 पेपर टैक्सेशन, 400 मार्क का टैक्सेशन आप पढ़ोगे तो टैक्स एक्सपर्ट कैसे नहीं बनोगे। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट यहां पे आ गया, क्योंकि आप ऑडिटर बनने वाले हो। मैनेजमेंट ऑडिट मतलब इंटरनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट आपको मैंने बता दिया स्टार्टिंग में। स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, बिजनेस का वैल्यूएशन कैसे करने का। जब हम बोलते हैं ना कि ये कंपनी इतने करोड़ की हो गई, वो व्हाट्सएप उसने इतने इतने लाख से इन्वेस्टमेंट से चालू किया था, 600 करोड़ पे बेचा। तो वो जब 600 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, वो जो वैल्यूएशन की बात होती है वो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो टोटल 20 पेपर का आपका ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज किया गया कोर्स है। ये एक आपके लिए वार्निंग है, अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो तो रजिस्टर्ड योरसेल्फ बिफोर 31 जनवरी। क्यों, क्योंकि अपने माँ बाप का और अपना थोड़ा पैसा बचा सकते हो आप। आपको इंस्टीट्यूट में रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो ऑब्वियसली हमारी पूरी टीम है, कांदिवली में अपना ऑफिस है। दिनेश सर से आप बात कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, किधर से भी आप ज्वाइन करके हम आपको हेल्प करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कभी कभी वो वेबसाइट का समझ में नहीं आता रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। लेकिन अगर आप 31 जनवरी के पहले फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर करोगे तो 4000 का आपका खर्चा होगा। वही 31 जनवरी के बाद 6000 हो जाएगा, 2000 से कॉस्ट बढ़ रहा है। इंटरमीडिएट लेवल पे आप डायरेक्टली रजिस्टर करना चाहते हो तो 20,000 का एक्सपेंडिचर है। 31 के बाद करोगे तो 2000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 22,000 फी हो जाएगा। फाइनल के आप स्टूडेंट हो तो 70,000 अभी चालू है, आगे आने टाइम में 25,000, डायरेक्टली 7,000 से कोर्स का फी बढ़ा दिया उन्होंने। तो आई होप फाइनल पे आप नहीं हो, फाइनल पे होते तो ये कोर्स लिखने आप आते नहीं, क्योंकि फाइनल के बच्चों को ऑलरेडी ये सब पता होता है। स्टेजेस, और मुझे अभी ओवरऑल आपको खर्चा बताना है। अब ये रेंज जो है ना, ये फीस का क्लासेस टू क्लासेस डिपेंड है, आप कहां से कोचिंग करते हो, कहां से आप पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो कि अपने ऑनलाइन पेन ड्राइव लेक्चर पढ़े, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं ओवरऑल खर्चा बताना चाहता हूं कि एक फाउंडेशन स्टूडेंट को करने के लिए 20 to 25,000 का खर्चा होता है, इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन फी, एग्जामिनेशन फी और कोचिंग फी। तो ये रेंज है एक, जिस रेंज में उसका फाउंडेशन का प्रिपरेशन हो जाता है। 50 to 55,000 में उसका इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन हो जाता है और 60 to 65,000 में उसका फाइनल हो जाता है। अभी अब जोड़ो इस टोटल में, हायर अमाउंट जोड़ता हूं, 25,000 प्लस 55,000 प्लस 65,000, मैं हायर वाला भी लेता हूं तो 1,45,000 का मैक्सिमम, और 5,000 जोड़ देते हैं राउंडिंग ऑफ के लिए। 1,50,000 का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। वो भी इमीडिएटली नहीं करना है, ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स आपको करना है, इंस्टॉलमेंट में करना है। और वो भी मैंने क्या बताया, ये तो आपका कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट है इस कोर्स में। इससे ज्यादा तो आप फाइनल की एग्जाम देने से पहले ही रिकवर करोगे, क्योंकि मिनिमम आपका जो पर मंथ स्टाइपेंड होता है वो 10,000 होता है। 10,000 इंटू 15 मंथ का मैं आर्टिकलशिप लेता हूं तो आप 1.5 लाख तो इस कोर्स के अंदर जब हो तभी कमा लोगे। मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, मिनिमम की होने के लिए तो ये 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी हो सकता है। और आपने बिजनेस वगैरह करना चालू कर दिया तो ये कितने ऊपर जाएगा उसका कोई इमेजिनेशन ही नहीं है। लेकिन मिनिमम आप जितना इन्वेस्ट करते हो उससे ज्यादा गारंटीड पास होने के पहले ही रिकवर कर लोगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोफेशनल कोर्सेज एंड देयरफॉर वी लव दिस कोर्सेज। आगे चलते हैं। सर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है एक सीएमओ को, तो मैंने बोल दिया स्टार्टिंग में, आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर सकते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बन सकते हो, बिजनेस एनालिसिस बन सकते हो, ऑडिटर बन सकते हो, टैक्स मैनेजमेंट बन सकते हो, पोर्टफोलियो एनालिसिस कर सकते हो। तो दुनिया भर के जॉब है, वो तो सीए में बनने की बात है, तब तक तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर लोगे। आगे चलता हूं।
मेजर प्रैक्टिसिंग, सर मैं प्रैक्टिस में आ सकता हूं क्या, मुझे जॉब में इंटरेस्ट नहीं है सर, अपने को बिजनेस करना है, खुद का बिजनेस करना है, साइनिंग पावर चाहिए, तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस में आ सकते हो, अपना प्रोफेशनल ऑफिस चालू कर सकते हो। दिनेश सर इज ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आप उनसे लर्न कर सकते हो कि वो क्या क्या करना होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी वही सब करना होता है, कॉस्ट ऑडिट, जीएसटी कंसल्टेंसी, टैक्स कंसल्टेंसी, बिजनेस कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देना, अलग अलग रिपोर्ट्स पे साइन करना, वो सारी बातें यहाँ पे की गई है। सर कौन से कंपनी में हमें जॉब मिल सकता है, प्लेसमेंट मिल सकता है या इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी है, तो आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर काम तो कर ही सकते हो। उसके अलावा आप इंडस्ट्री में भी जॉब कर सकते हो। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज का यहाँ पे आपको रेफरेंस दिया गया है कि इन सारे कंपनीज में आप क्या कर सकते हो, अपना जॉब कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो। ये लिस्ट जो है वो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे है, मैं आपको वो लिस्ट देता हूं। और इन्होंने देखो, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, सैलरी जो है वो 20 लाख है, अभी का जो हाईएस्ट सैलरी है वो 20 लाख का है। मतलब सीए में बनने के बाद इमीडिएटली जो बंदे को सैलरी मिला है पर एनम, ये सारा पर एनम नंबर है, 20 लाख पर एनम। मतलब अगर आप 20 लाख पर एनम लेते हो तो डिवाइड बाय 12 करते हो तो महीने का मिनिमम वो बंदे ने 1.5 लाख रुपया कमाया है, स्टार्टिंग सैलरी। सीए में बनने के बाद प्लेसमेंट से जॉब लगी हुई सैलरी, लेकिन डेफिनेटली वो उसका स्किल सेट बहुत ज्यादा होगा। इंटरव्यू में उसने मतलब सारे जो इंटरव्यू लेने आए तो उनको अमेज किया होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आंसर दिया होगा कि वो दिल खुश हो गया होगा उनका। तो ये हाईएस्ट सैलरी है। लेकिन लोवेस्ट कितना होता है, 7.5 लाख 8 लाख रुपया लोवेस्ट होता है। 7.5 लाख भी अगर आप पकड़ते हो, 7,50,000 भी पकड़ते हैं हम, डिवाइड बाय 12 करते तो महीने का 62,000 आता है। अपन 50 पकड़ के चलते हैं कि अगर हम बिलो एवरेज है, मतलब लोअर साइड पकड़ रहा हूं, जाने के लिए तो ऊपर कितना भी जा सकते हो जिंदगी में, मैं मिनिमम वाली बात कर रहा हूं, 50-60 हजार का तो जॉब मिल ही सकता है यार, अगर आपने ढंग से ये सब किया तो ये हो गया आपका वो डाउट कि सर ये यहाँ पे जॉब वगैरह का क्या होता है। अब मुझे आपको और एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है और मैं अपना सेशन यहाँ पे खत्म कर दूंगा। एक चीज आपको मुझे बतानी है कि अगर आपको इस कोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना, तो आप सीएमई इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जा सकते हो। मतलब आपको किसी और को पूछने की जरूरत नहीं है, किसी और से स्टडी करने की जरूरत नहीं है, आप खुद सीएमई इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जा सकते हो और खुद ही आप चेक कर सकते हो कि ये सब कहां लिखा हुआ है। मैं आपकी सीएमई की वेबसाइट ओपन कर रहा हूं और आपको दिखाऊंगा वहां से कि कैसे डाउनलोड करके पढ़ना है। ये देखो यहां पे आप, ये सीएमई की वेबसाइट है आपकी, आपके मेंबर्स वगैरह है अभी के। आप स्टूडेंट्स में चले जाओ, मैंने स्टूडेंट्स पे क्लिक किया है। नेट थोड़ा स्लो है, जरा सपोर्ट कीजिए। स्टूडेंट पे जब क्लिक करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट ओपन हुए, प्रेसिडेंशियल डेस्क, चेयरमैन डेस्क, कोर्स पर्सपेक्टिव, लीडर स्पीक, सीएमए कोर्स गोइंग ग्लोबल, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे फ्लो चार्ट भी है, उसके नीचे प्रोस्पेक्टस है, सब कुछ है, लेकिन आपको ये वाला क्लिक करना है, सीएमए कोर्स गोइंग ग्लोबल। अभी इंडिया ग्लोबल जा रहा है, इंडिया में फॉरेन कंपनी जा रही है। आपको आपने रिसेंट न्यूज पढ़ा होगा, टेल्सा जो है, एलन मस्क का जो कंपनी है टेल्सा, इट इज गोइंग टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया एंड दैट टू इन बेंगलुरु। तो ये ऐसी फॉरेन कंपनी अभी इंडिया में आ रही है। एप्पल ने अपना ऑलरेडी प्लांट चालू किया तमिलनाडु में। तो अभी बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आ रही है, तो ऑब्वियसली इंडियन प्रोफेशनल्स लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी तो बढ़ी रही है। और नॉट ओनली दैट, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन आर आल्सो गोइंग ग्लोबल। बहुत सारी इंडिया की कंपनी जो अपने फॉरेन ब्रांचेस, फॉरेन डिवीजन चालू कर रही है। तो यू कैन नॉट हैव ओनली इंडिया ओरिएंटेड नॉलेज, आपको ग्लोबल लेवल पे भी आप नॉलेज ले सकते हो। और एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि सीएमए बनने के बाद दुनिया खत्म नहीं होती, उसके बाद आप एक दो और कोर्स कर सकते हो। सीमा लंदन करके कोर्स है जो यूके का है, और सीएमए यूएसए है जो यूनाइटेड स्टेट्स का है। अगर आप इन दोनों में का कोई भी एक कोर्स कर लेते हो ना, यू बिकम अ ग्लोबल प्रोफेशनल, डायरेक्टली आप फिर ग्लोबल लेवल पे काम कर सकते हो। दुबई में आपका ऑफिस हो सकता है, जिधर भी आप करो चाहोगे उधर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ग्लोबल प्रोफेशनल्स का डिमांड ही अलग है। लेकिन वो बहुत आगे की बात है। अभी अपन लोग यहाँ पे मैंने खाली हिंट दिया आपको कि सीएमए करने के बाद खत्म नहीं होता, उसके आगे भी लाइफ है, उसके आगे भी स्कोप है। स्कोप तो लाइफ टाइम होगा, मरते दम तक आप इंप्रूव करते रहोगे अपने आप को, ऐसा ये कोर्स है। तो ये उन आपके इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, प्रोस्पेक्टस है, आपको पढ़ना है पूरा। बहुत सारी बातें इन्होंने, बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे लिखी है। तो आई होप कि आप लोग इससे गो थ्रू करोगे, और जो जो मैंने बोला वो सब कुछ इस प्रोस्पेक्टस में से उठाया गया है। मुझे खाली आपकी इंस्टीट्यूट की स्ट्रेंथ बतानी है, वो स्ट्रेंथ देखो आपको यहाँ से पता चलेगी। आज के तारीख में आउट ऑफ 135 करोड़ का पॉपुलेशन,
ओनली 85,000 मेंबर्स आर सीएमए क्वालिफाइड। डिमांड देख रहे हो कितना बड़ा है, मार्केट में आज खाली 85,000 सीएमए है। ओके, इनके 133 एग्जाम सेंटर्स है, 434 रिकॉग्नाइज्ड ओरल कोचिंग सेंटर्स है, 51 सीएमए सपोर्ट सेंटर्स है, 2 सेंटर्स फॉर एक्सेलेंस है। आज की तारीख में 5 लाख स्टूडेंट रजिस्टर्ड है सीएमए के साथ। उनका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और दूसरा ऑफिस न्यू दिल्ली में है। रीजनल काउंसिल्स है, मतलब पूरे इंडिया को उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो उनका है कोलकाता है, चेन्नई, दिल्ली एंड मुंबई। मुंबई मेजोरिटी ऑफ यू आर फ्रॉम मुंबई, तो मुंबई में उनका ऑफिस है। ओवरसीज सेंटर भी है, इंडिया के बाहर भी उनके सेंटर्स है, वो उन्होंने यहाँ पे दिए कहाँ कहाँ पे है। बहरीन में है, बोस्टवाना में है, कनाडा है, दुबई है, मस्कत, नेपाल, सिंगापुर, तांजानिया, वॉशिंगटन, जाम्बिया। तो आप समझ रहे हो यहाँ सारे इतने सारे लेवल पे है। 108 चैप्टर्स है। ये अलग अलग लोगों ने क्या क्या बात की है, तो रामनाथ कोविंद जी ने क्या बात की है, अब्दुल कलाम जी ने क्या बात की है, लाल बहादुर शास्त्री ने सीएम इंस्टीट्यूट के बारे में क्या बात की, ये सब लिखा है। आपके इंस्टीट्यूट का टैगलाइन है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस डिसीजन देयर इज ऑलवेज अ सीएमए। और ये सही है टू सम एक्सटेंट, ऑब्वियसली देयर आर अदर प्रोफेशनल आल्सो, लेकिन सीएमए जहां पे होता है वहां पे लाइफ आगे जाने की पूरा स्कोप है। गोइंग ग्लोबल, उन्होंने वो सारे कोर्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। नॉलेज पिलर, आपको कौन से मेजर सब्जेक्ट का नॉलेज आता है, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब लीगल नॉलेज आ जाता है, मैनेजमेंट स्किल्स आ जाता है, और स्ट्रैटेजी कैसे बनाना वो भी समझ जाता है आपको। ओके, फाउंडेशन कोर्स, इंटरमीडिएट कोर्स, फाइनल कोर्स, ये उन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज उन्होंने लिखी, कहाँ कहाँ पे आप कर सकते हो, आपके जॉब के रोल्स क्या क्या होते हैं, सीएमडी, सीईओ, सीओ, सीएफओ, डायरेक्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट, हेड ऑफ फाइनेंस, ये सारे आपके यहाँ पे बातें की गई है। फीस यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है, लेकिन ये अभी की फी है 31 जनवरी तक की। इसके आगे उन्होंने एडमिशन प्रोसेस वगैरह सब बताया हुआ है, ये ट्रेनिंग का मॉड्यूल उन्होंने बताया हुआ है। तो बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करके दिया हुआ है आप लोगों को पढ़ने की पूरा इतना, मतलब हार्डली इट विल टेक 8 पेजेस का है, हार्डली इट विल टेक हाफ एन आवर टू रीड ऑल दिस थिंग। आई जेन्युइनली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज रीड। यहाँ पे देखो उन्होंने हाईएस्ट सैलरी 20 लाख दिया हुआ है, ऑन एन एवरेज 8 लाख का उन्होंने सैलरी दिया हुआ है, और कैंपसमेंट का उन्होंने यहाँ पे पूरा प्रोसीजर भी दिया हुआ है। तो आपको कहीं बाहर जाके जॉब नहीं ढूंढना है, आपकी इंस्टीट्यूट आपको जॉब ला के देती है। विद ऑल दिस आई एम गोइंग टू एंड माई डिस्कशन। Thank you all for giving me opportunity. Now I'm handing over discussion to Dinesh sir. Dinesh sir, up to you now. दिनेश सर, आप बात सुन सकते हो? हेलो, थैंक यू सर। सर ने बहुत अच्छे तरीके से इस कोर्स के बारे में हमें बताया है। आई थिंक वॉइस इज ऑडिबल। यस सर। वेट, ओके, जितना डिटेल में हो सकता था उससे भी ज़्यादा डिटेल में सर ने हमें कोर्स के बारे में बताया है। आई थिंक उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है हमें, ठीक है, कोर्स के बारे में। यहाँ तक कि उसके बेनिफिट और कुछ डिसएडवांटेज तो कोर्स के होते ही नहीं, बट उन्होंने उसमें कितनी कठिनाइयाँ आ सकती हो कोर्स को पूरा कंप्लीट करने के लिए, वो भी आपको एक जेन्युइन तरीके से बताया है। हमने हमें आपको कुछ हमें अच्छाइयाँ ही नहीं बताई, उसके साथ ये भी बताई कि कोर्स डिफिकल्ट है, बट डेडिकेटेड स्टूडेंट अगर आप हमारे साथ टच में हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप वेरी इजीली यू कैन क्रैक द एग्जाम, ठीक है। बिकॉज आई एम कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, मैं